मैं अपने लुक्स को लेकर एक पॉइंट में अपने लाइफ में इतनी इनसिक्योर हो गया था ना कि मैं ना घर से बाहर निकलता था, ना मैं किसी और इंसान से इंटरेक्ट करता था। इनफैक्ट मेरे साथ जो भी बुरा होता था, मेरे साथ अगर कुछ भी बुरा हो जाता था ना, तो मुझे लगता था कि वो मेरे लुक्स की वजह से। वो इसलिए है क्योंकि मेरी हाइट में प्रॉब्लम है, मेरी शक्ल में प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी साइज में प्रॉब्लम है। और इन सारे चीज़ों के चक्कर में मैं इतना इनसिक्योर हो गया था और मेरे दिमाग में एक तरह की नेगेटिविटी बैठ गई थी, जिससे मेरी पूरी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया था। मैं हर चीज़ में कंप्लेन करता था, हर चीज़ में मैं उदास हो जाता था एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और मैं जनरल में भी बहुत बिटर हो गया था। मैं दुनिया को क्योंकि ऐसी गंदी नज़रों से देखता था, नेगेटिविटी से देखता था, तो मुझे लगता था कि दुनिया में हर इंसान बुरा ही चाहता है, मेरा बुरा चाहता है। और मुझे लगता था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है मेरे खिलाफ, मेरे साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है, और वो भी मेरी लुक्स के वजह से। तो इन जनरल मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी मेरे लुक्स के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता था कि सारा फॉल्ट मेरी शक्ल में है। तब मैं ऐसा दिखता था, लेकिन अब मैं ऐसा दिखता हूं। बस उसमें और इसमें बालों का फर्क है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर होते हो ना, तो कैसे आपका एटीट्यूड बदलता है, कैसे आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, कैसे आपकी जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, अगर आपको पता नहीं है तो इंटरनेट पे पूरी एक कम्युनिटी है इस एग्जैक्ट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है लुक्स मैक्सिंग। इसका भरपूर कंटेंट मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। और अगर आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो तो चांसेस आर कि आपको इसके बारे में आपने कभी सुना तो होगा, और अगर नहीं सुना तो यार बहुत अच्छी बात है, आप इस कम्युनिटी से थोड़ा बच के रहा करो। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी को अच्छा या बुरा नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये आपको अपनी लुक्स और आपकी इनसिक्योरिटी के नाम पर आपको झूठे वादे बेच रहे हैं, झूठे सपने बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज बेच रहे हैं। जब आप 18 से 24 की उम्र पे होते हैं ना, मुझे पता है जब मैं था तो अगर छोटी छोटी बात होती थी ना, अगर आप इनसिक्योर होते हो ना, तो आपको लगने लगता है कि वो पूरी दुनिया का सोल्यूशन सिर्फ आपकी लुक्स के बेसिस पर ही, आप सारा ब्लेम अपने लुक्स पर डाल देते हो। तो जितना आप इस तरह की थिंकिंग से दूर रहो ना, उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आपको जनरल में रिकमेंड करूंगा कि इन सारी चीजों से बच कर रहो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत है या सही है। देयर इज अ स्कैरी पैटर्न दैट आई हैव नोटिस कि जो लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटीज फॉलो करता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने लुक्स को लेकर, या तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है। वो सारी दुनिया की चीजें, सारे अपने ब्लेम, सारी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर उनको लगता है कि सारी गलती सिर्फ उनके लुक्स की है और कोई चीज रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो ये दुनिया को देखने का एक बहुत गलत तरीका है। जब मैं अपनी लुक्स को लेकर इतना इनसिक्योर था ना, तो मैं नोटिस करता था कि मेरा जनरल में मेरी पर्सनालिटी, मेरा एटीट्यूड, मेरी लाइफस्टाइल, सारी चीजों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। तो मैं आपको अब 3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो इसका सोल्यूशन है, जिससे आप अपनी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी लुक्स को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और मैंने ये सारी चीजें कैसे की, मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा। रीडिंग बुक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो 90% इंप्रूवमेंट आई ना, जो भी मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदला ना, दैट वाज ऑल बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने देखा कि जो दुनिया को हम इतने सिंपलिस्टिक तरीके से देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो इसलिए ये बुरा है, ये अच्छा है, और ये जो सिंपलिस्टिक तरीका है ना दुनिया को देखने का, और हम सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी छोटी छोटी बात होती है ना, उसमें हम दूसरे किसी की कंप्लेन करने लग जाते हैं, या हमें लगने लगता है कि क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूं तो मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मिलती है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, हमें लगता है हम इतने स्पेशल है। तो जैसे ही आप बुक्स पढ़ना चालू कर दोगे ना, अलग अलग टाइप की, आपको पता चलेगा कि दुनिया इतनी शैलो नहीं है, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंसेस है, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अनोखे सवाल है, बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया सिर्फ आपकी शक्ल के ऊपर बेस्ड है, तो आप बहुत गलत हो और आपके सोचने का तरीका भी बहुत गलत है। तो यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ में आपको नेचुरल क्यूरियोसिटी आती है। और अगर आप फिर भी ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसी किताब या कुछ जिससे आप स्टार्ट कर सको, तो आप मेरे बैकग्राउंड में जो 2 बुक्स है ना, यू कैन यूज दैट। मैं इनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके भी ये किताब खरीद सकते हो। एंड दीज आर रियली गुड बुक्स। ये भी आपको एक फिलॉसफी, आपके माइंडसेट को बहुत हद तक इंप्रूव करेगी।
तो अगर आपको कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली तो आप ये भी ले सकते हो, वरना मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कोई भी है आप रीडिंग की हैबिट अपने लाइफ में ऐड कर दो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाएगी। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा कि आपके सोचने का तरीका, आपके जो इनसिक्योर थॉट्स है ना, आपको जो लगता है ना तुच्ची तुच्ची बातें, आप जो नाराज हो जाते हो लोगों से, आपको लगने लगता है कि आप विक्टिम हो, आपको लगने लगता है कि आपकी फॉल्ट है, आपके अंदर जो भी खराब आदतें हैं ना, ये सारी चीजें बुक्स पढ़ने से आपका माइंडसेट खोल सकती है और आपकी लाइफ को डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। जब मैंने बुक्स रीड करना चालू कर दिया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था लाइफ में, और कितनी ऐसी चीजें थी जहां पे मेरा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुआ था, मैं गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया था, और मेरे सोचने का तरीका भी कितना फ्लॉड था। ये सारी चीजें मैंने सीखी बुक से। जितना मैंने अपनी कॉलेज में नहीं सीखा, जितना मैंने अपने स्कूल में नहीं सीखा, उतना मैंने किताबों से सीखा। तो अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, अगर आपको ये सारी इनसिक्योरिटीज जो आपकी है ना उसको दूर करना है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स इन योर लाइफ। एक बार सोचो कि आप पूरे दिन भर आपका दिमाग किस चीज में बिजी रहता है, आप बार बार अलग अलग नेगेटिव थॉट्स को सोचते रहते हो, आपको लाइफ अजीब सी लगती है, आपको बोरिंग लगती है, आप नम हो लाइफ को लेकर, आपको कोई नया मजा नहीं आता, आपको लगता है कि लाइफ का जीने का मतलब ही क्या है यार, आपका लाइफ से मजा ही उठ गया, अब जीने में कोई फायदा ही नहीं है, आपको हर चीज सेम ही लगती है, आपको बचपन में जैसे छोटी छोटी चीजों से इतनी खुशियां आती थी, आपको वो फील ही नहीं होती अब। द रीजन इज क्योंकि हम इतने ज्यादा क्रॉनिकली ऑनलाइन हैं, हम अपने फोन पे पूरा दिन निकाल देते हैं और बाकी के दिन हम अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होकर निकाल देते हैं। अगर आप अकेले खुद से अपने दिल से अपने मन से बात करना चालू कर दोगे ना, आप मेडिटेट करना चालू कर दोगे ना, जब आप देखोगे मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन सिर्फ इतना है कि आप अपने साथ बैठो और आप ऑब्जर्व करो कि ये जो ख्याल आ रहा है ना, हमें जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, हमारे जो इनसिक्योरिटीज है हमारी, वो कहां से आ रही है। ये सारी अवेयरनेस, ये सारी रियलाइजेशन आपको मेडिटेट करने पर होगी एंड यू कैन स्टार्ट वेरी इजीली। आप 1 या 2 मिनट अपने दिन में टाइम निकालो और सिर्फ अपने पास बैठो और आप एक बार ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग सोच कैसे रहा है, आप दुनिया को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, ये जो ख्याल आ रहे हैं ना आपके, वो क्यों आ रहे हैं, और ये क्या ख्याल आपके हैं या आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से आ रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज आपको आएगी जब आप मेडिटेट करना चालू कर दोगे। एंड मैंने नोटिस किया कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी ना, तो अपनी जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, मैं बहुत ज्यादा सच के करीब था। मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना गलत था चीजों को लेकर, और मैं दुनिया को कितने गलत नजरिए से देखता था, और मैंने दुनिया को कंप्लीटली एक अलग नजर से देखना चालू कर दिया। इट वॉज एज इफ मेरी आंखें खुल गई थी एंड इतने टाइम से मेरी आंखें बंद थी। तो अगर आप मेडिटेट नहीं करते तो आई वुड एडवाइस कि आप भले स्लोली स्टार्ट करो, इसको भी 1 या 2 मिनट करो, लेकिन स्टार्ट मेडिटेटिंग। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और खाना लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, हमारे बेस्ट पोटेंशियल में हमारा जो माइंड है उसको सबसे अपनी बेस्ट फंक्शनैलिटी को रीच करने के लिए एक्सरसाइज लगती है। तो अगर आप अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जहां पे आप पसीना बहाते हो अपना, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना पड़ेगा, आप घर पे भी अगर आप बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आप पुशअप मार सकते हो, आप स्क्वाट मार सकते हो। ये सारी चीजें हैंड्स फ्री, आपको इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता, सिर्फ आपको कोना लगता है घर का। आप मुझे मत बहाना मत देना कि आपके घर में कोई कोना भी नहीं है, तो ये स्टार्ट करो। लेकिन बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है ना, आपकी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए, कोई तरह का फिजिकल मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, तो आप बैठे बैठे आपके दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके सोचने के तरीके पे बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि इंसान ऐसे ही बने हैं कि वो मूव करते रहे, वो फिजिकल मूवमेंट उनके लाइफ में कोई होना बहुत जरूरी। और आप नोटिस करो कि ये जमाने में हमारी इतनी ज्यादा फिजिकल मूवमेंट होती नहीं, क्योंकि या तो आप 9 to 5 कर रहे होते, या तो आप स्कूल में होते, तो पूरे दिन आप एक जगह बैठे रहते हो। तो आपकी फिजिकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, या तो वॉकिंग हो, या वो जॉगिंग हो, या वो घर पे एक्सरसाइज हो, और अगर आप जिम जा पाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि जब मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता ना अपनी लाइफ में, तो अपने आप मेरी माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ जाती है, या तो मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, मेरी लाइफ में से कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप पूरे दिन या तो एक जगह बैठे रहते हो, या तो आप अपने बिस्तर पे ही पूरे दिन पड़े रहते हो, अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हो, आई वुड सजेस्ट आप कोई ना कोई एक एक्टिविटी चूज करो। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप वॉकिंग से भी कर सकते हो, बस दिन में 5000 स्टेप्स से स्टार्ट करो। बहुत ईजी होता है यार, अपने फोन से ट्रैक कर सकते हो इस चीज को। आप घर में ही भले मूवमेंट करो, लेकिन मूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी।
करेगी, आपकी लुक्स तो इंप्रूव होगी, साथ में आपका माइंड इंप्रूव करेगा। एंड लेट मी टेल यू दिस वन थिंग फ्रॉम इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस, जब आपका माइंड हेल्दी होगा ना तो अपने आप फिजिकली भी हेल्दी होने लग जाओगे, और जैसे आप फिजिकली हेल्दी होगे ना आपके फेस में भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड एक बार आपका माइंडसेट क्लीन और हेल्दी हुआ ना तो आप दुनिया को कंप्लीटली अलग नजरों से देखने लग जाओगे। तो आपकी इनसिक्योरिटीज जो है ना, जो आपका ब्लेम है, जो आपको लगता है कि सारी चीजें आपके अराउंड रिवॉल्व करती है, आपके लुक्स की वजह से लोग आपको गलत ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारे ढोंग आपके अपने आप टूट जाएंगे एंड आप दुनिया को एक अलग खूबसूरती से देखने लगोगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाता हूं।